गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे पीजी का क्वेश्चन जो 2020-22 सेशन का है, BRABU मुजफ्फरपुर का पीजी मैथ का है। देखते हैं क्वेश्चन। पेपर नंबर है 13। पेपर नंबर 13 में हम लोग को पढ़ना है रिजिड डायनामिक्स, उसी का क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन का पैटर्न में दिया जाता है 1 से 10 तक, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में ए से लेकर जे तक आपको ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स रहता है। ग्रुप बी में आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है और ग्रुप सी में 3 क्वेश्चन के। तो उसी ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है फाइंड द Lagrangian equation of motion of dynamical system when its Lagrangian is given by L equal to Q dash K into QK माइनस √1 माइनस Q dash K का होल स्क्वायर। यही क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। देखिए, कह रहे गिवन Lagrangian of the motion of a dynamical system is L equal to Q dash K QK माइनस 1 माइनस Q dash K का होल स्क्वायर, यह गिवन में है। बी विल सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। इट फॉर कंसिडरिंग वन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्यू के, एगो अपना मन से एगो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट क्यू के मान लेते हैं। वी नो डैट लैग्रेंजियन इक्वेशन इज डी बाई डी टी, लैग्रेंजियन इक्वेशन इज डी बाई डी टी डी एल बाई डी क्यू डैश के माइनस डी एल बाई डी क्यू डैश क्यू के इक्वल टू 0। यही लैग्रेंजियन इक्वेशन होता है। नाउ डी एल बाई डी क्यू डैश के इक्वल टू, यहाँ हो जाए क्यू डबल डैश के इंटू क्यू के माइनस 1/2√1 माइनस क्यू डैश क्यू के होल स्क्वायर इंटू डेल क्यू डैश के बाई √1 बाई क्यू डैश के होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू डबल डैश के क्यू के माइनस 1/2√1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर इंटू माइनस 2 क्यू डैश के इक्वल टू क्यू डबल डैश के क्यू के प्लस क्यू डैश के √1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर एंड डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू हो जाएगा आपको क्यू डैश के यानी क्यू डैश के इंटू क्यू डैश के होल स्क्वायर। देन फ्रॉम फर्स्ट में क्या कर रहा है, तो देखिए डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू के डेल क्यू डैश के माइनस डेल एल बाई डेल क्यू के इक्वल टू 0। यही इक्वेशन फर्स्ट का रहा। इसी से द लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम इज डी बाई डी टी क्यू डबल डैश के क्यू के प्लस क्यू डैश के बाई √1 माइनस क्यू के होल स्क्वायर इंटू क्यू डैश के होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इम्प्लाइज करेंगे, देखिए यहाँ से क्यू डबल डैश के क्यू के प्लस क्यू डबल डैश के क्यू के प्लस √1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर इंटू क्यू के माइनस क्यू के ब्रैकेट देखिए इंटू माइनस 2 क्यू डैश के। देखिए इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 2 क्यू डैश के बाई 2 √1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर बाई 1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर क्यू डैश के का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके आगे अब देखिए क्या, अब क्यू डबल डैश के था तो फिर हुआ डिफ्रेंशिएशन क्यू ट्रिपल डैश के क्यू के प्लस क्यू डबल डैश के क्यू के प्लस √1 माइनस क्यू के होल स्क्वायर 2 बार था तो गुना किए हैं तो रूट हट जाएगा, तो 1 माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर इंटू क्यू डबल डैश के प्लस क्यू डैश के का होल स्क्वायर माइनस क्यू डैश के होल स्क्वायर बाई 1 माइनस क्यू डैश के स्क्वायर के पावर 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हो जाएगा इसका इक्वेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन फाइंड द हैमिल्टोनियन फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। कह रहा है फाइंड द हैमिल्टोनियन फॉर 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इसको फाइंड करते हैं। 1 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, देखिए In the case of one-dimensional
हार्मोनिक ऑसिलेटर ओनली सिंगुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अवेलेबल, उसमें क्या होगा, सिंगुलर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट अवेलेबल होगा। से इट इज एक्स, मान लेते हैं एक्स है। इन द केस ऑफ लीनियर मोशन ऑन एक्स एक्सिस के साथ एक्स है। देन ना इफ एम बी द मास ऑफ द बॉडी, और एम क्या है, बॉडी का मास है। देन टी इक्वल टू 1/2 एम एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, एम मास तो मास रह जाएगा, एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में एक्स है तो 1/2 एम एक्स स्क्वायर एंड वी इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर वी के। अब देखिए वेयर एक्स इज कांस्टेंट, देन द लैग्रेंजियन इज गिवन एज एल बराबर टी माइनस वी होता है। तो एल का वैल्यू यहाँ टी का वैल्यू क्या है, 1/2 एम एक्स स्क्वायर एम एक्स डैश स्क्वायर माइनस 1/2 के एक्स स्क्वायर। अब इसको हम डेल्टा एल बाई डेल एक्स डैश, इसको हम जब डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एक्स डैश के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू एम 1/2 एम एक्स डैश स्क्वायर के हो जाएगा 2 इंटू एक्स डैश। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बच जाएगा एम एक्स डैश। और डेल्टा एल बाई डेल एक्स डैश को हम पी बोलते हैं, तो यहाँ पी इक्वल टू एम एक्स डैश, तो एक्स डैश बराबर हो जाएगा पी बाई एम, तो पी बाई एम हो गया। नाउ द हैमिल्टोनियन कैनोनिकल इक्वेशंस आर गिवन एज पी इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल पी, डैट इज पी डैश इक्वल टू माइनस डेल एच बाई डेल एक्स, डैट इज पी डैश इक्वल टू माइनस के एक्स लिख सकते हैं इसको इक्वेशन फर्स्ट, एंड एक्स डैश इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी, तो यहाँ से हो जाए एक्स डैश इक्वल टू पी बाई एम, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम टू एक्स डबल डैश इक्वल टू पी डैश बाई एम इम्प्लाइज करेंगे एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस के एक्स बाई एम इम्प्लाइज एम एक्स डबल डैश इक्वल टू माइनस के एक्स विच रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड द रिक्वायर्ड इक्वेशन, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है डिराइव प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएबल, कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएबल को डिराइव कीजिए। देखिए क्या है आगे, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी फ्रॉम हैमिल्टोनियन वेरिएबल। देखिए मान लेते हैं लेट क्यू अल्फा इक्वल टू लेट क्यू अल्फा वेयर अल्फा इक्वल टू 1 to n वी द जनरलाइज कोऑर्डिनेट ऑफ द सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल। एन पार्टिकल का अलग अलग जनरलाइज कोऑर्डिनेट है। वी नो डैट द लैग्रेंजियन ऑफ द सिस्टम इज द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। कह रहा है इसका लैग्रेंजियन सिस्टम में जो इसका डिफरेंस, जो लैग्रेंजियन सिस्टम होगा, हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस होता है। अभी पढ़े एल बराबर टी माइनस भी, तो काइनेटिक माइनस पोटेंशियल का डिफरेंस, एंड consequently its function of q alpha and q dash alpha where L does not contain the time t, और वह L does not contain time t, जो टाइम t को कंटेन नहीं करता, डैट इज L बराबर L इंटू Q1 Q2 Q3 Qn, देयरफॉर डेल्टा L बाई डेल टी इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n डेल्टा L बाई डेल Q अल्फा इंटू Q डैश अल्फा प्लस समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n QL बाई Q डैश अल्फा इंटू Q डबल डैश अल्फा। इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ द मोशन वी हैव डी बाई डी टी डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू अल्फा माइनस डेल्टा एल बाई डेल क्यू अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। देयरफॉर डी बाई डी टी डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू अल्फा क्यू डैश अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा प्लस में डेल्टा एल बाई डेल क्यू अल्फा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, सेकेंड है यहाँ फर्स्ट है, दोनों से कंपेयर कीजिएगा तो डेल्टा एल बाई डी एल बाई डी टी इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी, और डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू डैश अल्फा यहाँ से ले लिए इंटू क्यू अल्फा प्लस समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n डेल्टा एल बाई डेल क्यू अल्फा इंटू क्यू डबल डैश अल्फा, डैट इज डी एल बाई डी टी इक्वल टू समेशन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n डी बाई डी टी क्यू डैश अल्फा इंटू डेल्टा एल बाई डेल्टा क्यू अल्फा। देयरफॉर डी एल बाई डी टी
माइनस dl/dt प्लस ये इधर ले आए माइनस में, समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n d/dt क्यू डैश अल्फा QL/Q डेल्टा क्यू डैश अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए dl/dt माइनस dl/dt माइनस यहाँ d/dt बाहर कर दिए और समेसन इसके अंदर कर दिया, समेसन i इक्वल टू 1 to n क्यू डैश अल्फा इंटू डेल्टा L/डेल्टा क्यू अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा। दोनों में d/dt कॉमन ले लिए तो इधर बच गया सिर्फ L माइनस अल्फा इक्वल टू 1 to n क्यू डैश अल्फा डेल्टा L/डेल्टा क्यू डॉट अल्फा इक्वल टू 0। अब d/dt बनने जाएगा और चाहे इसको डायरेक्ट कहीं इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा, ये बन जाएगा L माइनस समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n क्यू अल्फा इंटू QL/डेल्टा क्यू डॉट अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर कांस्टेंट हो जाएगा। दिस कांस्टेंट इज टेकन टू बी h मान लेते हैं h। सो L माइनस समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n क्यू डॉट अल्फा एंड डेल्टा L/डेल्टा क्यू डॉट अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस h, डेट इज L माइनस समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n क्यू डॉट अल्फा पी अल्फा इक्वल टू माइनस h सिंस डेल्टा L/डेल्टा क्यू डॉट के इक्वल टू पी अल्फा होता है, डेट इज L माइनस समेसन ऑफ क्यू डॉट अल्फा डेल्टा T/डेल्टा क्यू डैश अल्फा इक्वल टू माइनस h सिंस पी अल्फा इक्वल टू डेल्टा T/डेल्टा क्यू डॉट अल्फा बराबर डेल्टा L/डेल्टा क्यू डैश अल्फा। इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। सिंस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ द वेलोसिटी, कह रहा है काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, किसी सिस्टम का जो काइनेटिक एनर्जी होगा इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन। वह कैसा फंक्शन होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का फंक्शन क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है 1/2mv², तो वेलोसिटी का स्क्वायर यानी क्वाड्रेटिक में होगा। सो बाय यूलर थ्योरम ऑन द होमोजीनियस फंक्शन वी हैव, कह रहा है सो बाय यूलर थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन समेसन ऑफ अल्फा इक्वल टू 1 to n क्यू डॉट अल्फा डेल्टा T/डेल्टा क्यू डॉट अल्फा इक्वल टू 2t, देयरफॉर फ्रॉम 3, यहाँ 3 है ना, इसी से अब देखिए L माइनस 2t बराबर क्या है माइनस h, तब यहाँ से माइनस इधर ले आएंगे तो प्लस में h, माइनस इधर गया प्लस में 2t, अब प्लस से माइनस में l, तो h बराबर 2t माइनस l। अब 2t के 2t रहने दिए, l के जगह पर हम पीछे पढ़े हैं लैग्रेंजियन थ्योरम में l के जगह पर t माइनस भी, तो 2t माइनस t, तो एगो t बच गया, अब माइनस इंटू माइनस प्लस भी, तो t प्लस भी यानी h बराबर t प्लस भी। दस H इज अ टोटल एनर्जी, H को क्या कहते हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑफ द सिस्टम इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। यह क्या है, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम है ऑफ द सिस्टम। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। इसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कहते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जय हिंद।